रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हजरात को मालूम है कि यह इंतखाब का ज़माना चल रहा है बिहार के अंदर। आप लोग यकीनन इस बार जो है अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि हम सब का ये फंडामेंटल राइट्स है ना। और हम सब का जो है सबसे जो पहला जो प्रायोरिटी होना चाहिए, तरजीह जो होनी चाहिए, जो सबसे पहले हम वोट करें, उसके बाद ही है ना कोई और काम को अंजाम दें। वोट देना हम लोगों का एक बुनियादी अधिकार है, बुनियादी हक है। हम सब वोट का जो है जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह रहमान, है ना। हम लोगों की जो ख्वाहिश हैं, जो तमन्ना है, बिल्कुल वैसा ही नताइज आने वाला है। चंद शेर मैं अर्ज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की हौसला अफजाई हो जाए। इंतखाबात का ज़माना है, उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है कि अब परों की नहीं हौसलों की बारी है। उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है कि अब परों की नहीं हौसलों की बारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, एक चिराग कहीं आंधियों पे भारी है। बेशक बेशक। लहू में भींगे तमाम मौसम गवाही देंगे कि तुम खरे थे। वफा के रास्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खरे थे। वफा के रास्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खरे थे। शहर का सूरज गवाही देगा कि जब अंधेरों की कोख से निकलने वाले ये सोचते थे कि कोई जुगनू नहीं बचा है, तो तुम खरे थे। शहर का सूरज गवाही देगा कि जब अंधेरों के कोख से निकलने वाले ये सोचते थे कि कोई जुगनू नहीं बचा है, तो तुम खरे थे। तुम्हारे भाई, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी माएँ, तुम्हारी मिट्टी का जर्रा जर्रा गवाही देगा कि तुम खरे थे। हमारी धरती के जिस्म से जब हवस के मारे स्याह जोकों की तरह चिमटे थे। हमारी धरती के जिस्म से जब हवस के मारे स्याह जोकों की तरह चिमटे थे, तो तुम खरे थे। तुम्हारी हिम्मत, अजमत और इस्तिकामत वो हिमालय है जहां तक न पहुंचना कभी किसी के बस में हुआ और न कभी किसी के बस में होगा। सो आने वाली तमाम नस्लें गवाही देगी कि तुम खरे थे। हजरात, है ना, आप तमाम नाजरीन, है ना, अपने वोट के हक से नामारूम बिल्कुल नहीं रहेंगे और सही तरीके के साथ, है ना, याद रखेंगे कि जब स्ट्रगल का ज़माना आता है, जद्दोजहद का ज़माना आता है, तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है। आप बिल्कुल याद रखेंगे कि आपके गम के माहौल में जो आपके साथ रहे, आपके दुख में जो आपका भाई साथ रहा, है ना, इन तमाम बातों के मद्देनजर आप अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और ये देखेंगे कि आपका जो है सही रहनुमा कौन है, आपके मिल्लत और कौम की भलाई कौन कर सकता है। जमाने में जो है ना हर लोग अपनी चाल चल चुके हैं, है ना, और हम लोग उस चाल में फंसे नहीं। हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि हमारी रहनुमाई सबसे बेहतर कौन कर सकता है, हमारे लिए सबसे बेहतर कौन सोच सकता है ना। हम लोग कह सकते हैं उनके शब्दों में कि तुम मुझे समर्थन नहीं बाधाएं दो, तुम मुझे समर्थन नहीं बाधाएं दो, सपनों का संसार बना दूंगा। इस बार आवाज है, इस सीमांचल में एक ही आवाज है, असदुद्दीन ओवैसी। अकेला ऐसा शख्सियत है जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर, है ना, कौम मिल्लत के खातिर अपने जान को वो कई बार निछावर कर चुके हैं। जब तक होता है, जहां तक होता है, वो पूरी तरह कोशिश करते हैं कि हमारे कौम की भलाई हो, हमारी अच्छी तरह से रहनुमाई हो। आज वक्त है उन्हीं को याद करने का, आज वक्त है इंसानियत के तकाजे का। जी हाँ, हम सब उनके लिए आज बिल्कुल खरे रहेंगे। किसी शायर ने कहा है, उकाबी रुख जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशे कसरे सुल्तानी के गुंबद पर,
नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। याद रखें दोस्तों, आप लोग जाएं तो MIM का जरूर ख्याल रखें, और हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कौम और मिल्लत के खातिर, है ना। हम सब उनकी असदुद्दीन ओवैसी की आवाज में, कभी किसी शायर ने कहा था सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो इसी बात पर हम सब जो हैं, है ना, 6 नवंबर और 11 नवंबर को इत्तेफाक के साथ एक मत होकर के, है ना, असदुद्दीन ओवैसी साहब को, इस बार पूरे बिहार में एक माहौल बन चुका है ना, असदुद्दीन ओवैसी साहब का, जी हाँ, जैसा माहौल है उसी माहौल पर हम खड़े उतरेंगे इंशाअल्लाह रहमान, है ना। हम सब जो है, हम 6 नवंबर और 11 नवंबर को जो है ना, पतंग छाप को वोट दे करके कामयाब और कामरान करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खासकर जो ये है ना, हमने जो भी बातें कही है वो सीमांचल और सीमांचल में खासकर अररिया के तमाम हमारे जो है ना मुसलमान भाई हैं, उनके लिए मैं ख़ास तौर पर अर्ज़ कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी बातों को इख्तिताम करता हूँ।